देख रहे हैं जनप्रहार और मैं हूं आपके साथ रोशनी। सैमसंग की डीलरशिप आखिर आप कैसे ले सकते हैं? सैमसंग एक साउथ कोरियन मल्टीनेशनल कंपनी है। इस कंपनी का मुख्यालय सैमसंग टाउन सियोल में है। ये कंपनी दुनिया के सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने वाली कंपनी में से एक है। ये कंपनी बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाती है, जैसे स्मार्टफोन्स, टैबलेट, ऑडियो साउंड, वॉचेस, स्मार्ट स्विच, मोबाइल एक्सेसरीज, टीवी, साउंड डिवाइस और ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाने के लिए बहुत मशहूर है। ये कंपनी दुनिया के बहुत से देशों के अंदर बिजनेस करती है। आज कंपनी के पास बहुत से डीलर्स हैं। मोबाइल टैबलेट्स के डीलर अलग है और दूसरे होम प्रोडक्ट्स के अलग से डीलर हैं। और 2007 के अंदर रेवेन्यू के हिसाब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और अब इंडिया के अंदर कंपनी अपना नेटवर्क बढ़ा रही है। इसके लिए अपने नए नए डीलर्स बना रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक प्रोडक्ट्स पहुंचाए जा सके। तो कोई भी व्यक्ति अगर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की डीलरशिप लेना चाहता है तो बहुत ही सही बिजनेस है, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी ही रिनाउंड ब्रांड है। तो ब्रांड बिल्डिंग में आपको बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आप सीधा ही बिजनेस डालिए और आपका रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। अगर बात की जाए सैमसंग की डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूशनशिप के बारे में, तो आखिर ये क्या है? डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूशनशिप के बारे में अगर बात की जाए तो शायद आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी अपने नेटवर्क्स को बढ़ाना चाहती है, लेकिन ये सभी जगह पर खुद काम नहीं कर सकती है। तो वो अपने नाम से डीलर बनाती है और अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं को बेचने के लिए उसके लिए प्राधिकरण देती है। इसे डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूशनशिप कहते हैं। इसी तरह सैमसंग भी अपने प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशनशिप देती है। कोई भी व्यक्ति अगर छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सैमसंग की डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेकर अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक ऑलरेडी रेनाउंड ब्रांड है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अभी हम जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनशिप क्या है। सैमसंग दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशनशिप देती है, क्योंकि ये कंपनी बहुत तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। इसलिए पहला तो मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशनशिप। इस डिस्ट्रीब्यूशनशिप के अंदर मोबाइल और मोबाइल से संबंधित प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। और दूसरा प्रकार है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। इसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं और इसके अंदर थोड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है कंपेयर टू मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशनशिप। अब जान लेते हैं कि आखिर कितना आवेदन करना पड़ेगा सैमसंग की डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेने के लिए। इसके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशनशिप के हिसाब से करनी पड़ती है, क्योंकि मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशनशिप के अंदर कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है और दोनों के लिए अलग अलग सिक्योरिटी फीस देनी पड़ती है। इसके लिए एक शॉप बनानी पड़ती है और स्टॉक रखने के लिए एक गोडाउन बनाना पड़ेगा और एक या दो वर्कर चाहिए। इन सभी चीजों के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि कितना निवेश आपको करना पड़ेगा। सिक्योरिटी फीस की अगर बात करूं तो वो 10 लाख से 15 लाख रुपए तक का होगा। गोडाउन कॉस्ट की अगर बात करूं तो वो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का होगा। और अदर चार्जेस के बारे में अगर बात करूं तो वो 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का होगा। यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 25 लाख से 30 लाख रुपए में हो सकता है। सैमसंग डीलरशिप के लिए जमीन, आखिर किस तरह की जमीन की आपको जरूरत पड़ेगी और कितने जमीन की आपको जरूरत पड़ेगी, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर जमीन की बात की जाए तो एक शॉप के लिए और एक गोडाउन के लिए जमीन की जरूरत पड़ेगी। डीलरशिप के ऊपर निर्भर रहेगा कि कितनी बड़ी शॉप चाहिए और कितना बड़ा गोडाउन चाहिए। शॉप की बात करें तो 200 स्क्वायर फीट से 500 स्क्वायर फीट तक की जरूरत आपको शॉप के लिए पड़ सकती है। गोडाउन की बात करूं तो 1000 स्क्वायर फीट से 1500 स्क्वायर फीट तक की जरूरत आपको गोडाउन के लिए पड़ सकती है। टोटल स्पेस 1500 से 2000 स्क्वायर फीट तक की जरूरत आपको पड़ सकती है। अब इसमें अगर आपकी खुद की जमीन है तो आपके कई सारे पैसे बच जाएंगे, और अगर नहीं है तो काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ भी करना पड़ सकता है। आवेदन के लिए अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे, जिसमें आता है आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट और ऐसे कई सारे। अगर पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करूं तो पहले सबसे तो आता है आपका आईडी प्रूफ, जिसमें आता है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी। ये सारा कुछ आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के आईडी प्रूफ में आता है। आपके एड्रेस प्रूफ में आता है आपका
राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक अकाउंट विद पासबुक, फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारा कुछ आता है। और अगर अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर बात करूँ तो जीएसटी नंबर, और उसके बाद आपके शॉप की जो पेपर्स होंगे वो सारा कुछ वेरीफाई किया जाएगा, लीज एग्रीमेंट या फिर एनओसी। सैमसंग डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए आवेदन कैसे करें, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। यदि कोई भी सैमसंग डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आपको कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा और उसके बाद आपको सारी ही जानकारी मिल जाएगी, किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं, कितना निवेश करना पड़ेगा और किस तरह की लोकेशन की जरूरत आपको पड़ेगी। ये सारी ही जानकारी आपको टोल फ्री नंबर पर मिल जाएगी। सैमसंग डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेने के बाद अगर आप प्रॉफिट मार्जिन के बारे में सोच रहे हैं तो अब ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। सैमसंग डीलरशिप के अंदर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसके अंदर सभी प्रोडक्ट्स पर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है, क्योंकि कंपनी बहुत से प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाती है तो सभी के ऊपर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है। और प्रॉफिट मार्जिन के बारे में जब डीलरशिप दी जाती है उसी टाइम बताया जाता है। कंपनी से कांटेक्ट करके इसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। मेरी सलाह आपके लिए यही है कि अगर आप कम पैसे में एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सैमसंग एक बहुत ही रेनाउंड ब्रांड है इंडिया में, ना ही सिर्फ इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बल्कि इनफैक्ट इंडिया के हर एक स्टेट में बहुत ही रेनाउंड ब्रांड माना जाता है सैमसंग। तो अगर आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत ही सही बिजनेस है, क्योंकि किसी भी ब्रांड को बिल्ड करने में जितना टाइम लगता है वो टाइम आपका यहाँ पे बच जाएगा। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये और भी अच्छा मौका है आपके लिए, क्योंकि त्योहारों के सीजन जब भी आते हैं और इंडिया में कितने सारे त्योहार होते हैं ये तो आप भी सभी जानते हैं, तो ऐसे समय में लोग इंडियंस जो है वो अक्सर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदना शुभ मानते हैं। तो ऐसे में भी आपका ये जो बिजनेस है एक अच्छा बिजनेस कर सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्द कर लें।